जय जय श्री राधे। आरती तो हो गई है जी और आज है अमल की एकादशी। तो अभी भगवान के दरबार में पंडित जी सुनाएंगे कथा, एकादशी की कथा सुनाएंगे। तो चलते हैं एकादशी की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं पंडित जी से। खंड रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे की जय, जय हो की जय, हाँ की जय, हाँ की जय, जय हो। कल्याण हो। महादेव नारायण 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 नारायण। ओ थोड़ा वीडियो रास्ता मुझे वीडियो जगह हाँ बस। भगवान की जय, जय की जय, की जय। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का महात्म सुने। मानदाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा को कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष को देने वाला अमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पुरानी कथा कहता हूँ। एक वैदिनक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्रक नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहाँ के निवासी व्रत से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को अमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, व्रत से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। बैठ जाओ या उधर पीछे। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह बैठकर विष्णु भगवान की कथा वह एकादशी का महात्म सुनने लगा। भेड़िया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातः काल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और अमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम पशुरथ रखा गया। बड़ा होने पर चतुर्गिरी सेना के सहित तथा दान धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र नियमों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में विष्णु के, भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन
वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहाँ आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला है, अतः इसे अब अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उस मलेच्छ के अस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। कार्य कर रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, ये राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भक्त से अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस गया और सुख पूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब अमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस अमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। और अमल की एकादशी महारानी लक्ष्मी नारायण नारायण कथा हो गई जी संपूर्ण अमल की एकादशी की। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। भगवान के दर्शन कराकर जय जय श्री राम। भगवान के दर्शन